जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें हम घातांक करने के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जिसके कि हम पिछली क्लास में 20 क्वेश्चन कर चुके थे। आज रहेगा इसका क्वेश्चन नंबर 21वें से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या है। 2 की घात 3 की घात 2 माइनस 2 की घात 2 की घात 2। अब इसका मतलब होगा 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 2 की घात 9 माइनस ये हो जाएगा 2 की घात 4। इसको अगर सोल्व करें, 2 की घात 9 का मतलब होगा 512 माइनस 2 की घात 4 का मतलब होगा 16। इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, ये 496। अब 496 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो एक पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी है, तो पांचवा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, और जिन विद्यार्थियों ने इसकी थ्योरी पढ़ ली है अच्छे से वो सब कुछ समझ पाएंगे, और जिन्होंने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है इस चैप्टर की, तो इसी चैनल पे इसकी कंप्लीट थ्योरी सरलीकरण नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको घातांक करनी नाम से चैप्टर मिल जाएगा। उसमें कंप्लीट थ्योरी डिटेल में समझा रखी है कि इनमें इस चैप्टर में जो भी फार्मूले यूज़ होंगे वो सब कुछ उसमें समझाया है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये फार्मूला इसका क्या बनेगा, इसकी ये घात हमने डायरेक्ट इसका गुना क्यों किया, सब कुछ समझाया है उसमें। क्या है अगला क्वेश्चन हमारे पास, 2.4 मल्टीप्लाई 10 की घात 3, और ये डिवाइड है तो ये बटे में आएगा कितना, 8 गुणित 10 की घात माइनस 2। इसको अगर सोल्व करें तो ये 8 तिया 24.3 आएगा, 0.3। ये घात ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 10 की घात 5। इसको अपन लिख सकते हैं 3 बटे में 10, और ये कितनी है, 10 की घात 5। इसकी घात कुछ नहीं है, मतलब कितनी है, इसका मतलब होगा 10 की घात 5। इसकी घात 1 है तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो बचेगा 3 गुणित 10 की घात 4। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमें दिया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करें आप। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 64 की घात माइनस का 1/2 माइनस 32 की घात -4/5। देखो इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो एक क्या होता है रूल्स, a बटे में b लिखा है, और इसकी घात अगर माइनस में है तो ये पलट के ये संख्या पलट जाती है, b बटे में a हो जाएगा और घात हो जाएगी इसकी प्लस में, है ना। ये फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो समझें इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये 1 ऊपर जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 64, तो घात इसकी क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस में हो जाएगी माइनस। वैसे ये क्या हो जाएगा, 1/32, पर ध्यान रखना ये माइनस के होगा, घात प्लस में हो जाएगी 4/5। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 की घात 1/2 करेंगे तो 1 ही आना है ऊपर, तो और 64 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 6, और ये कितना है 1/2, तो 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6। वैसे इसको अगर सोल्व करें, 1 की घात तो कुछ भी करें हम, और ये सम संख्या है तो कितना 1 ही आना है ऊपर, और 32 को लिख सकते हैं हम माइनस, ये माइनस है तो यहाँ आगे नीचे लगाएंगे माइनस, कितना लिखेंगे इसको, 2 की घात 5, और ये 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल। अब इसको अगर आगे हम सोल्व करें तो देखो क्या आना है आंसर, ये तो हो गया 1/2 की घात 3 मतलब 8, और इसको सोल्व करें तो ये 2 की घात 4 बचा, ये -2 की घात 4 है, और संख्या अगर माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस, सम संख्या है तो प्लस आएगा, माइनस की वैल्यू भी है, तो 2 की घात 4 मतलब 16। इनका एलसीएम आ जाएगा 16, 8 से इसको काटेंगे, 8 दूनी 16, 2, 16 से एक बार में कटेगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 में से 1 को अगर हम घटाते हैं तो 1/16 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही दिया गया है। यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसको आप करें पहले, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। क्या दिया गया है, 243 की घात 1/7 मल्टीप्लाई 3 की घात 2/7, और फिर क्या दिया है, डिवाइड। तो ये डिवाइड है तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, 27 की घात, क्वेश्चन मार्क को हमने 1 से मान लिया, बराबर में क्या है 1। अब देखो इसको हम 243 को लिख सकते हैं 3 की घात 5,
तो ये 3 की घात 5 लिखेंगे तो 3 की घात 5/7 हो जाएगा, और इसको हम वही लिखेंगे 3 की घात 2/7। ये इधर जाएगा तो इसको हम लिख देंगे 3 की घात 3, और ये x है तो 3x हो जाएगा गुने में। यहाँ पे घात जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इनकी घात जुड़ेगी तो 3 की घात, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 7, घात जोड़ेगी और ऊपर कितना 5 2 7, 7 से 7 कट जाएगा, ये 3 की घात 3x। अब देखो यहाँ पे 3 की घात 1 हो गई है और यहाँ 3 की घात 3x। अब आधार अगर सेम है तो हम घातों को जो पावर है उसको इक्वल रख सकते हैं। ये फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, a की घात n बराबर अगर क्या हो a की घात m, अगर आधार सेम है और बीच में इक्वल है तो हम पावर को इक्वल रखेंगे, n बराबर क्या हो जाएगा m। तो वैसे यहाँ से इसी के अकॉर्डिंग एक बराबर क्या रख देंगे 3x, तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 3 बटे में आएगा, इधर 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्या दिया गया है 2 की घात 3, फिर इसकी घात कितनी दी है 7, फिर डिवाइड 4 की घात 7, और फिर पूरे की घात कितनी दी है 1/4। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 2 की घात 21, 7 के 21 इसका गुना होगा इसमें बटे में, ये क्या होगा 2 की घात इसमें 2 लिख सकते हैं और 7 ये है तो 14 हो जाएगा, और इसकी घात 1/4, ये 14 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इसमें से माइनस करेंगे अगर हम कितना 21 में से 14 तो क्या बचेगा 2 की घात 7, और इसकी घात कितनी है 1/4। 1/4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4th रूट 2 की घात 7 मतलब होता है 128, तो 4th रूट 128 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमें यहाँ पे क्यूब रूट दिया है, इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये होता है यहाँ पे तो इसका आंसर होता है। ठीक है, क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या दिया है, बेस्ट क्वेश्चन है, पहले इसको आप सोल्व करें और कमेंट्स में आंसर जरूर लिखें सॉल्यूशन के साथ इसका, कि आपने कैसे सॉल्यूशन किया है इसका। देखो क्या दिया गया है, 8 की घात 25 -25, 8 की घात -25, और माइनस लगा है 8 की घात माइनस का 26। तो इसको ध्यान से समझना आप, ऑप्शन जैसा दिया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको हमें सोल्व करना है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 8 की घात -26 इंटू 8 की घात +1, क्योंकि इनको जोड़ेंगे वही आ जाएगा माइनस का 8 की घात 25, और ये माइनस का 8 की घात क्या है -26। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 8 की घात -26, तो अंदर क्या बचेगा 8 की घात 1, और यहाँ से एक कॉमन गया तो 1 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 7, तो इंटू में 7 इंटू में 8 की घात -26 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर 3 दिया है, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी पहले आप सोल्व करें, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन आप चेक करें। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 27वां, मतलब आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन है। पिछली क्लास में हमने 20 क्वेश्चन किए थे। क्या दिया है, 2 की घात 1/2, और ये क्या दिया है 3 की घात इंटू में 1/3, और 4 को हम लिखेंगे क्या, 4 को लिखेंगे 2 की घात 2, और 2 से 4 कट जाएगा, 1/4 जो है वो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। ये जो 4 लिखा है इसको हम लिख देंगे 2 की घात 2 और घात 1/4 पहले से है, तो ये 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 2 की घात 1/2 हो जाएगा। वैसे ही हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 10 की घात -1/5 है, इसको 10 को हम लिख देंगे 2 गुणित 5 की घात माइनस का 1/5, तो ये 2 की घात भी माइनस का 1/5 होगी, और इंटू में 5 की घात भी क्या होगी माइनस का 1/5 हो जाएगा। और वैसे ही क्या है इंटू में 5 की घात
3/5, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो डिवाइड है ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और बटे की वैल्यू कहाँ चली जाती है ऊपर, और ऊपर वाली वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, बटे में। इसको हम चेंज कर रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो ये जो 4 है 4 की घात माइनस 3/5, इसको भी हम क्या लिखेंगे 2 की घात 2 की घात माइनस 3/5, है ना। ये माइनस में आएगा क्योंकि हम इस डिवाइड की वजह से इसको चेंज कर रहे हैं, घात की वजह से चेंज नहीं कर रहे हैं अभी। अब इसके बाद 6 जो है, हाँ 6 भी ऊपर चला जाएगा, उसको भी हम 2 गुणित 3 लिख सकते हैं। और बटे में क्या आ जाएगा 3 की घात 4/3 इंटू 5 की घात माइनस 7/5। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ऊपर जिनका आधार सेम है उनकी घातों को पहले प्लस कर लेंगे। जैसे 2 की घात 1/2 लिखा, प्लस में ऊपर ये 1/2 है, प्लस 1/2 हो जाएगा ये भी, और यहाँ पे कितना ये भी इंटू में है, तो ये कितना माइनस का 6/5 है, तो माइनस 6/5 क्योंकि 3 का गुना होगा यहाँ पे। और ये घात इसकी कितनी है 1, तो 1 प्लस करेंगे 1/1, कुछ नहीं है मतलब। और ये जो बटे में है 2 की घात, ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगी यहाँ माइनस में, तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी 1/5। ठीक है, अब 3 की बात करते हैं हम, तो 3 की घात कितनी है 1/3, और यहाँ पे कितनी है 3 की घात 1, ये 4/3, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी 1 घात इसकी है, ये भी प्लस होनी है यहाँ पे, बटे में कुछ नहीं है मतलब 1, और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी 4/3। अब 5 की घात को हम देखते हैं नीचे, 5 की घात प्लस हो जाएगी, सभी सब इंटू में है क्योंकि इंटू में घातें प्लस होती है। माइनस का 1/5 है, ये प्लस का 3/5 लेंगे, और ये कितना माइनस का 7/5 लेंगे। इनको अब हम कर लेंगे सोल्व। देखो घातों को सबको जोड़ेंगे इनकी, तो ये पहले अलग से सोल्व कर लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 10, तो 2 से कटेगा 5, फिर 2 से कटेगा कितनी बार में 5, और ये 5 से कटेगा 2, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा माइनस का, और ये 1 से कटेगा 10, तो ये प्लस का 10 ही आना है, और 5 से कटेगा 2, तो ये प्लस का 2 आना है। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो देखो कितना आ जाएगा, ये 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, और 12 प्लस का ये प्लस का माइनस का 12 प्लस का 12 कैंसिल, 5 दून 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की घात तो कितना बचेगा ऊपर 1। ये हमने पूरा सोल्व कर लिया इसकी घात को, तो क्या आ जाएगा 2 की घात 1 इंटू में। अब हम करेंगे सोल्व 3 की घात को, इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 3, 3 एक बार में कटेगा 1, और फिर 1 से 3 तो 3 आएगा, 3 से 3 कितनी एक बार में कटेगा माइनस का 4, तो ये प्लस का 4। अब क्या होगा 4 में से 4 जाएंगे 0, और 3 की इसकी घात ऊपर अगर 0 आ गया 0/3, 0 को किसी से भी भाग दे तो कितना आता है 0 ही आता है, और 3 की घात 0 मतलब कितना आ जाएगा 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो जाती है तो उसका मान 1 होता है। और नीचे कितना बचा हो गया अपने पास, इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, 5 से एक बार में, ये हो जाएगा प्लस का 3, और ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 7, तो ये हो जाएंगे हमारे पास कितना माइनस का 8, 8 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 5, तो माइनस का 5, और बटे में 5, 5 से 5 कैंसिल माइनस 1, तो यहाँ बचेगा 5 की घात माइनस 1। देखो इसका मतलब तो 1 हो जाएगा, 2 गुणित 2 की घात 1, और इसका मतलब 1 होगा, और ये ऊपर जाके घात प्लस में हो जाएगी 5, 5 की घात 1। अब 2 इनका गुना कर लेंगे, 5 दूनी 10, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट 10। देख लीजिए कौन सा आंसर होगा इसका, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और फिर दोबारा इस क्वेश्चन को करके ज़रूर देखना है आपको। ठीक है, ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए आज की क्लास के, 7 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको ही करना है। ये क्या दिया है, 4 की घात 0.5 और 0.5 की घात कितनी दी है 4। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, निकालो पहले इसका आंसर, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। क्या दिया है 4 की पावर 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 की घात 4। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे बटे में 10, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया, मतलब इसको लिख सकते हैं हम रूट में 4, 1/2 का मतलब ये होता है। और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे बटे में 10, इसका घात कितनी है 4। इसको सोल्व अगर करें हम तो 5 दूनी 10, तो इसका मतलब तो कितना आएगा 2,
4 का वर्गमूल और इसका घात 4 करेंगे, 1 की घात 4 1 और 2 की घात 4 मतलब 16 और ये 2 8 16, तो 1/8 बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये करिए इसको सोल्व आप। क्या दिया गया है, 1296 की घात 0.75 मल्टीप्लाई 36 की घात -1। अब अगर इसको हम सोल्व करें तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, बटे में कितना लगाएंगे 100, तो 25 या 75, 25 चुक 100 और 1296 को लिख सकते हैं हम कितना, 1296 है 36 का वर्ग, तो इसको हम लिख सकते हैं 36 का वर्ग और फिर 36 को लिख सकते हैं 6 का वर्ग, तो इसको लिख सकते हैं 6 की घात 4 और ये कितना है 3/4 और इसको बटे में ले जाएंगे तो घात प्लस में हो जाएगी 36, ठीक है। तो यहाँ 4 से 4 तो कैंसिल, 6 की घात 3 मतलब कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हो आप 6 गुणित 6 लिख देंगे ऊपर और बटे में 36, तो 6 छंग 36 और 1 6 से 1 6 कैंसिल, 6 बचेगा, 6 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, तो है ना। इसका आंसर क्या आना है इसका 6। अब देखते हैं हम अगला सवाल। क्या दिया गया हमें, 2 की घात x और इनटू में 4 की घात 3x प्लस 4, 2 की घात x एज इट इज लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 और ये कितना है 3x प्लस 4। इसको अगर हम सोल्व करें तो पहले तो इसका गुना होगा अंदर, 2 की घात 6x प्लस 8। अब ये आधार सेम है इनका तो घाते प्लस हो जाएगी, 2 की घात x और 6x से कितना हो जाएगा 7x प्लस 8, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे और आज की क्लास में 10 क्वेश्चन हुए हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, 625 की घात 6.25 इंटू में 25 की घात 2.6 बटे में क्या लिखेंगे, 625 की घात 6.75 और मल्टीप्लाई 5 की घात कितनी 1.2। देखो ये आधार सेम है इनका, तो ये बटे में आके घात क्या होगी इसकी माइनस, ऊपर ये प्लस में तो नीचे आके माइनस हो जाएगी, तो इसमें से घटा देंगे और इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो ये तो क्या हो जाएगा नीचे आके माइनस हो जाएगी, तो इसकी 625 की घात 0.75 बचेगा और ऊपर लिख सकते हैं फिर 25 को 5 की घात 2, तो ये हो जाएगा कितना, वैसे यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं क्या 5 की घात 2 और ये इसमें 2 का गुना हो जाएगा तो कितना 52, मतलब 5 इसको लिख रहे हैं हम 5 की घात 2 की घात कितना 2.6 और बटे में ये जो 5 है इसकी घात ऊपर जाके इसमें से माइनस हो जाएगी बाद में, अभी तो इसको ऐसे ही लिखते हैं और ये 625 की घात ऊपर से इसमें से आके घटा देंगे तो कितना बचेगा 0.75 और ये कितना है 5 की घात 1.2, इसका गुना होगा तो कितना हो जाएगा 5 की घात 5 2 और ये 625 को हम लिख सकते हैं 5 की घात, इसको पॉइंट हटा देंगे बटे में 100, 25 या 75, 25 चुक 100, इसको लिख सकते हैं 5 की घात 4 और ये कितना है 3/4, 4 से 4 कैंसिल और ये 1.5 जो था यहाँ जाके माइनस हो जाएगी घात इसकी ऊपर जाके, तो कितना हो जाएगा ये, इसमें से घटाएंगे 5 की घात कितना बचेगा 4 और बटे में कितना बचा 5 की घात 3 और ये 3 घात ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, कितना बचेगा 5 की घात 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का 5 इसका बिल्कुल, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 से 4 कैंसिल, 3 ऊपर जाके माइनस होगा 5 ही आंसर आएगा इसका, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, देखो एक तरीके से और बता देता हूं मैं आपको इस सवाल को सोल्व करना। इसको आप यहीं पे लिख सकते हो क्या 5 की घात 4
और ये 625 में 5 की घात 4 का गुना कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप इसको तो 5 की घात 4 लिख दिया और इसको क्या लिख सकते हो बटे में, ये 25 से कट जाएगा कितनी बार में, 25 दून 50, 25 पंज 125, 25 बार में, और ये 25 चुक 100, तो कितना आ जाएगा ये 25 बटे में 4। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 25 की घात 5 की घात 2, तो ये हो जाएगा 5 की घात 5.2। इसको 5 की घात 2 लिखेंगे, उसका गुना ऊपर होगा। वैसे इसको लिख सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाया हमने, बटे में 100, तो 25 दून 50, एक कितना बचा है यहाँ पे 17, और 25 7 175, 25 चुक 100, इसको लिख सकते हैं 5 की घात 4, और इंटू में कितना हो जाएगा 27 बटे में 4, और इंटू में ये 5 की घात कितना है 1.2। यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4, यहाँ पे 4 से 4 ये कैंसिल होगा। अब ये ऊपर जाके घात 27 माइनस हो जाएगी, तो कितनी बचेगी 5 की घात 25 माइनस 27, और ये कितना ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 5 की घात 4। तो देखो ये कितना बचेगा यहाँ पे 5 की घात -2, और ये कितना बचा है यहाँ पे 5 की घात 4। तो बटे में क्या हो जाएगा 27, ये जाके बटे में जाके घात प्लस में हो जाएगी, 5 की घात 4 बटे में 5 की घात 2। और यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट इसका यहाँ पे घात आधार सेम है, घातों को क्या कर सकते हो प्लस, तो 5 की घात 4 में से 2 जाएगी तो कितनी बचेगी 5 की घात 2, जिसको हम लिख सकते हैं 25, है ना। वो कुछ मिस्टेक हुई होगी उसको करने में, इसका आंसर आना है क्या है 25 आना है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा 25। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्या दिया गया है 64 की घात माइनस का 1/4 इंटू 16 की घात 1/4। इसको बटे में ले जाके लिखेंगे तो घात क्या हो जाएगी प्लस में 1/4, और इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 की घात कितनी 1/4, 4 से 4 कैंसिल यहाँ पे, तो 64 को लिख देंगे 2 की घात 6, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख देंगे 2 की घात 6, और पहले से घात कितनी है इसकी 1/4, और ये कितना बचा 2 की घात 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये बचा 1/2 की घात 3/2, और ऊपर क्या है 2 की घात 1, ये घात ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो 1 माइनस कितना 3/2। इसको सोल्व करेंगे कितना होगा 2 की घात 2 एकम 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2, 2 एकम 2, माइनस के 3 में से 2 जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1/2 बटे में ले जाके इसको घात काय की हो जाएगी प्लस की, और इसको हम रूट में लिख सकते हैं √2, तो 1 बटे में √2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन करें आप, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया गया है 5 की घात 1/4, और 125 को हम लिखेंगे 5 की घात 3, और वो कितना 0.25 जो है उसको हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, तो 25 दिया पिछू, ये 25 से कम 25, 25 चुक 100, 5 की घात 1/4 इंटू 5 की घात 3/4 हो जाएगा। आधार सेम है, घातों को प्लस करेंगे, 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम कितना आएगा 4, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल एक बार में, 5 की घात 1, मतलब 5 इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। करना है इसको पहले सभी को सोल्व, है ना, और उसके बाद सॉल्यूशन चेक करना है। क्या दिया गया है, आधार सेम करेंगे सबसे पहले इनका, 3 की घात x इंटू ये 3 की घात 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दून 10, और ये 3 की घात 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 की घात 6, और बटे में कितना है 3 की, इसको 3 लिखेंगे और 81 को लिखेंगे 3 की घात 4, तो कितना हो जाएगा 3 की घात 16, क्योंकि 4 पहले से है घात, उसका गुना हो जाएगा। 243 को लिखेंगे 3 की घात 5। अब इनको अगर हम सोल्व करें तो ऊपर देखो 3 की घात 10 और ये 6 16 हो रहा है, नीचे 16, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा।
और ये क्या बचा है 3 की घात x, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, तो 3 की घात x माइनस 1 बराबर कितना 3 की घात 5। आधार सेम है, घातों को बराबर रखेंगे, x माइनस 1 बराबर 5, एक उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन सेकंड इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें ज्ञात करना है k का मान। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आज की क्लास का? 15वां क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन हो गए क्योंकि 20 क्वेश्चन पिछली क्लास में किए थे, तो इसके कितने हैं 15। ये कितना है 1.125 गुणित 10 की घात k है बराबर, इसको क्या लिखेंगे 0.00125, इसको पूरे को बटे में पहुंचा देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 10 की घात k बराबर 0.00125 बटे में क्या आएगा 1.125। ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, कितनी जीरो लगाएंगे हम 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 की घात 6 लिख सकते हैं। और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना लगाएंगे 10 1 2 3, 3 संख्या के इधर पॉइंट था, 10 की घात 3 लिखेंगे। अब ये पूरा कट जाएगा और ये घात ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो 10 की घात 3 माइनस 6, तो 10 की घात k बराबर कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 3। आधार सेम हो गया, घातों को बराबर रखेंगे, k बराबर -3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्या दिया गया है √3 की घात 5 इंटू 9 की घात 2, उसको हम 3 की घात में लिख सकते हैं, 3 की घात 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 की घात 4, और बराबर 3 की घात कितना है a, और इधर कितना है 3 की घात, ये गुने में 3 इंटू में √3। तो अब ध्यान देना ये रूट को हम कैसे हैंडल करें, रूट को इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 इंटू में ये 3 की घात 4 और बराबर 3 की घात a, और ये 3 इसको लिख सकते हैं 3 की घात 1/2। अब इसको अगर हम सोल्व कर दें, आधार सेम है, घातें प्लस होगी, तो 3 की घात इधर तो कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 4, और इधर कितना हो जाएगा 3 की घात a प्लस 3 की घात 1 है यहाँ पे, तो ये 1 प्लस 1/2, इनको सोल्व कर लेंगे। 4 दून 8 5 13/2, और इधर कितना हो जाएगा 3 की घात a प्लस, इनको सोल्व कर लेंगे, 2 एकम 2 और 1 3/2, इनको सोल्व करेंगे। आधार सेम हो गया, घातों को बराबर रखेंगे, 13/2 बराबर a प्लस 3/2, ये 3/2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 13/2 माइनस 3/2 बराबर a, इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो ऊपर 13 माइनस 3 बराबर a, तो 10/2, a का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 5, तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास में भी हम टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब 40 क्वेश्चन तक खत्म करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि इस पर हम कंप्लीट क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर के। ये चैप्टर आपको पढ़ने के बाद इसकी थ्योरी साथ में ये क्वेश्चन करने के बाद दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं लगेगी, अगर आप डिटेल में सारे क्वेश्चन सोल्व करते हो तो। 1 का वर्ग क्या आएगा 1 प्लस 1 बटे में 5 की घात 1 मत -1, मतलब इसको पलट के लिखेंगे, घात प्लस में हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 बटे में 3 की घात माइनस में, तो बटे में जाके प्लस में हो जाएगी 1, और ये कितना है माइनस 13/2 है, घात माइनस में तो पलट जाएगा 2/13 और घात प्लस में हो जाएगी, एक घात लगाने की ज़रूरत है नहीं, तो ये ऊपर तो हो जाएगा 2, इनका एलसीएम लेंगे हम कितना 15, 5 3 15 3 और 3 5 15, तो कितना हो जाएगा 5 दून 10, और ये माइनस का 2/13, 15 ऊपर जाएगा कितना होगा ये 30, और बटे में कितना होगा 13, 10 3 13 और माइनस का 2/13, एलसीएम कितना आ जाएगा 13, 30 में से 2 घटा देंगे 28, तो 28/13 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखो, सभी का आधार सेम है तो घातों को हमें प्लस करना है, जो घात प्लस में उसको प्लस, जो माइनस में उसको माइनस करना है। तो एक ही घात देखो, माइनस ये क्या हो जाएगा -5 -4 -3,
-5 +5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा कैंसिल। और उसके बाद में -4 और ये -3 दोनों जुड़ के -7 हो जाएगा, तो इससे ये +7 ये भी कैंसिल। और 5 की घात 2 1 की घात 5 है, इसमें से 1 की घात -2 ये घटा देंगे तो क्या बचेगा 1 की घात 3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1 की घात 3। कुछ मिस्टेक करी है कि अपन ने, देखते हैं। 5 से 5 कैंसिल कर दिया था, ठीक है। 4 3 7, 7 से 7 कैंसिल। और फिर 1 की घात 6 में से 1 की घात -2 घटाएंगे तो 4 बचेगी। सॉरी, 1 की घात क्या आएगा इसका आंसर, 1 की घात 4 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। सभी को समझ में तो आ गया है ना, एक बार और देख लो इसको, क्योंकि घाते क्या है -5 प्लस फिर ये -4 है, जो माइनस में उसको माइनस में लेना है। और -3 है, -2 है, और फिर क्या है +5 है, +6 है, +7 है। इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1 की घात 4, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, ये -14 हो रहा है। और ये कितना हो जाएगा 7 6 13, 13 5 18, ये +18 हो रहा है। इसमें से -14 घटाएंगे, +4 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ये क्या दिया गया है। 243 को हम लिख सकते हैं 3, या फिर दोनों का आधार सेम है तो घातों को प्लस करेंगे। तो 243 की घात कितनी हो जाएगी, ये 0.12 और 0.8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.12 और 0.08, 8 2 10 की 0 हासिल 1, तो ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें जोड़ेंगे 1 2 तो 0.20, तो 243 की घात कितना आ गया 0.20, जिसको हम क्या लिख सकते हैं पॉइंट हटा के बटे में 100, तो 20 5 100, 1/5। 243 को लिख सकते हैं 3 की घात 5 और इंटू में 1/5 है, 5 से 5 कैंसिल, 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, और ये जो क्वेश्चन नंबर 41वां है, इसका आंसर आपको कमेंट्स में ज़रूर करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, सोल्व इसको आपको करना है। ये मैं करवा रहा हूँ, इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। देखो, इसको लिख सकते हैं 125 को 5 की घात 3 और 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल, 5 बचेगा यहाँ पे, फिर माइनस 343 को हम लिख सकते हैं 7 की घात 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वहाँ भी कितना बचेगा -7। और 64 को लिख सकते हैं हम क्या 4 की घात 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा +4। इसको सोल्व कर देंगे, x का मान आ जाएगा, तो 5 4 9, 9 में 7 घटाएंगे 2, x बराबर कितना आ जाएगा 2, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, अब ये जो अगला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट्स में लिखना है। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में आपको।